हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं कि मार्केट में बायर और सेलर के कॉन्सेप्ट के, कि मार्केट में बायर कैसे काम करते हैं और सेलर कैसे काम करता है। तो मार्केट का बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा, और बायर कहाँ अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब देखा जाए मार्केट में, अगर मार्केट का देखा जाए, इधर बिहेवियर देखा जाए तो 60,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था। मार्केट यहाँ से अगर इसके पहले के चार्ट देखा जाए तो मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा था। जब मार्केट अप साइड जा रहा है और 16,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया तो मे बी बायर ज़्यादा अवेलेबल ना हुए होंगे। इस वजह से मार्केट जब और अप साइड मोमेंटम देने लगा तो जब 60,200 के आसपास मार्केट गया तो मार्केट में बायर अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए, और सेलर तो आएंगे नहीं क्योंकि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे दिया था। इस वजह से मार्केट में जब बायर अवेलेबल हो गए तो मार्केट 60,200 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। फिर उसके बाद जब अच्छे खासे मार्केट में बायर ऐड हो गए, क्योंकि उनको जो बायर बाइंग किए हैं वो तो अब सोच रहे हैं कि मार्केट अप साइड ही जाएगा, डाउन साइड के भी दे नहीं सकता है। इस वजह से जब यहाँ मार्केट में बायर अवेलेबल हो गए तो फिर उनको वो बायर जो अवेलेबल हैं उनको ट्रैप करते हुए कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया, जो कि 60,000 के नीचे तक मार्केट मोमेंटम दे दिया। इस वजह से फिर जब मार्केट 60,000 के नीचे आ गया तो वो बार एसएल हिट हो गए, तो वो फिर मार्केट में सेलर ऐड हो गए, तो उनको रैंडमली सेलर आ गए तो उनको ट्रैप करने के लिए फिर मार्केट एक बार अप साइड का मोमेंटम कर दिया। तो मार्केट में जो सेलिंग की हैं एक बार जो बाइंग के थे उनको निकाल दिया, फिर जो यहाँ सेलर आए थे उनको ट्रैप करते हुए अप साइड चला गया, उनको ट्रैप कर दिया। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ थोड़ा सस्टेनेबिलिटी दिखाने लगा। फिर जब मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखाने लगा तो मार्केट में रैंडमली सेलर भी आए होंगे, बायर भी आए होंगे। इस वजह से जब सेलर बायर दोनों आए तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज थोड़ा मोमेंटम दे दिया, कि एक बार डाउन साइड तो सेलर आ गए, तो अप साइड जा गया तो सेलर एग्जिट ले लिए, बायर अवेलेबल हो गए। इसी तरह मार्केट काम किया। फिर उसके बाद देखा जाए तो मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो गया, 60,000 के नीचे ट्रेड किया तो मार्केट में फिर सेलर ऐड हो गए, तो उनको ट्रैप करते फिर अप साइड का मोमेंटम दे दिया। इसी तरह मार्केट काम करता रहा, कि मार्केट चाहता है कि जो मार्केट में ट्रेड करती हैं वो ट्रेडर को, अगर वो बाइंग करती हैं तो बाइंग में भी उनका पोजीशन उनको ट्रैप कर दे, और अदरवाइज़ वो सेलिंग करती हैं तो उनको भी ट्रैप कर दे। जैसे यहाँ मार्केट में सेलर आए होंगे तो उनको निकाल दिया, फिर बाहर आए तो फिर उनको निकाल दिया, और जब फिर से मार्केट में 59,800 के आसपास आ गया तो फिर मार्केट में जब सेलर राइट हो गए तो फिर उनको ट्रैप करते हुए अप साइड का मोमेंटम दे दिया। तो मार्केट हमेशा यह चाहता है कि जो मार्केट में बाइंग करेगा उसको भी ट्रैप करना चाहता है, वह जो सेलिंग करेगा उसको भी मार्केट ट्रैप करना चाहता है। मार्केट किसी को भी पैसा नहीं ले जाने देना चाहता। मार्केट चाहता है कि मार्केट इसी वजह से कभी अप साइड, जैसे यहाँ मार्केट में सेलर ऐड हो गए तो अप साइड जाना स्टार्ट कर दिया, और जब यहाँ बायर ऐड हो गए तो फिर मार्केट डाउन साइड का बिहेवियर दे दिया धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट में उनको तो पहले ही ट्रैप कर चुका था। इस वजह से मार्केट फिर ये जो मोमेंटम आया वो स्लोली आया, इस स्लो मोमेंटम आया। इस वजह से मार्केट में फिर जो नेक्स्ट डे जब मार्केट काम किया तो नेक्स्ट डे अगर देखा जाए तो फिर मार्केट फास्टली सेलिंग का मोमेंटम दे दिया। देखा जाए तो 60,000 को फ्लैट ओपन हुआ, फिर 60,000 एक बिहेवियर दे दिया तो मार्केट में अच्छे खासे बायर उड़ गए, तो फिर उनका ट्रैप करते यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिखाया तो सोचिए होंगे बायर कि मार्केट में बायर ऐड हो गए होंगे, इस वजह से इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो 60,000 के। तो यहाँ मार्केट में फिर
कौन अवेलेबल हो जाएंगे? सेलर। तो फिर उनको ट्रैप करते हुए मार्केट अपसाइड का बिहेवियर शो करेगा। तो जब यहाँ मार्केट में बायर अवेलेबल हो गए, सेलर अवेलेबल हुए नहीं, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम अपसाइड का दे दिया था। इस वजह से जो यहाँ बायर अवेलेबल हो गए उनको ट्रैप करते हुए कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। तो वो ट्रैप हो गए, जो बाइंग किए थे वो ट्रैप हो गए। अब मार्केट में यहाँ तो कोई सेलिंग किया नहीं, यहाँ छोटा मोटा मोमेंटम दिया, यहाँ भी कोई सेलिंग किया ना होगा। लेकिन जब मार्केट नीचे साइड डाउन साइड आके फिर यहाँ सस्टेनेबिलिटी दिखाने लगा, तो यहाँ फिर मार्केट में सेलर ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केट वो सोचे होंगे कि अब मार्केट तो डाउन साइड आ गया, अब अप साइड जा नहीं सकता। इस वजह से मार्केट में यहाँ सेलर ऐड हो गए, और जब सेलर ऐड हो गए तो उनको ट्रैप करते हुए फिर अप साइड का मोमेंटम दे दिया। तो फिर सेलर के एसएल भी खा लिए। मार्केट में आपको कभी भी ऑब्जेक्शन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। कुछ भी मार्केट में मान के नहीं चलना चाहिए कि मार्केट की अप साइड गया है तो अब मार्केट अप साइड ही जाना स्टार्ट कर देगी। नहीं, अगर डाउन साइड आया है तो डाउन साइड ही जाना स्टार्ट कर देगा। आपको ऑब्जेक्शन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए कभी भी। मार्केट बायर को भी ट्रैप कर देता है, जो मार्केट में सेलिंग किया है उसको भी मार्केट ट्रैप कर देता है। क्योंकि जब आपका प्रॉफिट चलता है, जब आप ट्रेड जब आप मार्केट के अंदर अपना ट्रेड बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट चलता है तो आपको अच्छा लगता है कि मेरा पोजीशन बनाते हुए प्रॉफिट चलने लगा। लेकिन जब आपका पोजीशन प्रॉफिट से लॉस में आएगा तो आपको ज़्यादा डर लगेगा कि प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, तो आपको लगेगा कि मार्केट में लॉस ना हो जाए। तो आप जो अपनी पोजीशन बनाए होंगे वो जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पास आपका अगर पोजीशन क्रिएट किए हैं और उसके बाद आप यहाँ मान लीजिए आप बाइंग किए हैं, अब आपके बाइंग करने के बाद यहाँ फास्टली मोमेंटम आ गया डाउन साइड का, तो आप यहाँ पास क्या करेंगे? आप यहाँ वेट करेंगे कि मार्केट रिकवर कर देगा। मार्केट में यहाँ सेलर आए होंगे, जब मार्केट में यहाँ सेलर आए होंगे तो उनको ट्रैप करते हुए अपसाइड जाएगा। मे बी एक मोमेंटम और दे दिया तो आपको पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया। फिर आपका लगेगा कि क्या ही होता है, अब और वेट कर लेते हैं, मार्केट तो अब कितना नीचे जाएगा। तो वो आपके अपोजिट और मोमेंटम कर दिया, फिर आपको एग्जिट लेके जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ऑब्जेक्शन के ऊपर आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना चाहिए व आपको कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मार्केट हमको ट्रैप नहीं करता। मार्केट बायर के एसएल भी खाता है और सेलर के एसएल भी। मार्केट दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब देखा जाए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, फिर डाउन साइड गया तो सेलर आए होंगे, फिर मार्केट अप साइड का मोमेंटम दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि मार्केट में सेलर ऐड हो गए। इस वजह से जब मार्केट में सेलर ऐड हो गए तो उनको ट्रैप करने होते हुए अप साइड का बिहेवियर शो कर दिया। तो जो सेलिंग यहाँ किए होंगे वो तो यहाँ सेलर निकलेंगे, क्योंकि वो लॉस में हो गए इस वजह से। और यहाँ हम बात कर रहे थे कि लॉस में अगर आप चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लॉस चल रहा है। अगर वहीं पास आपका प्रॉफिट चलता हो और फिर आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा हो तो आपको बहुत जल्दबाजी करेंगे कि मार्केट में हम अब एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन वहीं पास आपका लॉस चल रहा होता है तो आप लॉस में बैठे रहते हैं कि अब मार्केट तो अपसाइड जाएगा ही, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करेगा ही, अब हमारे अपोजिट नहीं जाएगा। वही मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम वहाँ पास अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते, बैठे रहते हैं।
कि वेट करती हैं, इस वजह से। अब यहाँ देखा जाए मार्केट में तो अप साइड गया, फिर सेलर तो एग्जिट ले लिए, तो अब जो यहाँ वो भी सोचेगा कि मार्केट अब अप साइड गया, सस्टेनेबिलिटी दिखाया, फिर मार्केट तो अप साइड जाएगा। लेकिन मार्केट जो बाहर आए सेलर तो आए नहीं, तो उनको निकालते हुए डाउन साइड का बिहेवियर दे दिया, उनको भी मार्केट ट्रैप कर दिया। अब यहीं पास अब देखा जाए तो यहाँ मार्केट में आए, जब गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ कौन आए मार्केट में, 59,000 के लेवल भी था, तो उसको नीचे आया तो वहाँ भी सेलर आए, यहाँ भी रैंडमली सेलर आए होंगे, अब बाहर भी आए होंगे। इस वजह से जब इनको ट्रैप कर दिया, बिल्कुल अब मार्केट में बाहर अवेलेबल नहीं होंगे। तो एक देखिए शार्प मूव अप साइड का दे दिया, जो भी यहाँ मार्केट में सेलिंग किए उनको ट्रैप करते हुए फास्टली मोमेंटम में सेलर को ट्रैप कर दिया और मार्केट अप साइड जाके क्लोजिंग कर दिया। तो ऐसा होता है कि मार्केट में बायर कैसे अवेलेबल होते हैं और सेलर कैसे अवेलेबल होती हैं। इस प्रकार मार्केट सेलर को भी ट्रैप करता है और जो मार्केट में यहाँ बाइंग करते हैं उनको भी ट्रैप करता है। अब यहाँ जो रैंडमली बाहर आए होंगे, यहाँ भी आए होंगे, तो जब गैप अप ओपन होगा तो यहाँ बाहर आ गए तो उनको ट्रैप कर दिया, फिर सेलर आ गए, फिर उनको ट्रैप कर दिया, फिर बाहर आ गए, फिर उनको ट्रैप करते हुए डाउन साइड आ गए। ऐसे मार्केट बायर को भी ट्रैप करता है और सेलर को भी। अगर आप बायर और सेलर को कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर होगा कि मार्केट कैसे बायर को ट्रैप कर दिया है। अब यहाँ पास सेलर आए होंगे तो उनको ट्रैप कर दिया, अब यहाँ पास बायर आए होंगे तो उनको ट्रैप कर दिया। अगर आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेडिंग की एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।